प्रकाशित वाक्य और इसका दूसरा अध्याय पास्टर जी, और इसका 16 वचन में लिखा है कि 15 वचन में लिखा है, वैसे ही तेरे यहाँ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। तो ये निकुलइयों की शिक्षाएं जो है, इसके बारे में आप परमेश्वर के वचनों से संबंधित हमें निकुलइयों की शिक्षाएं क्या होती हैं? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुझे पर्सनली बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछे हैं। सो मैनी पीपल हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और बहुत सारे लोग इस प्रश्न का जवाब नहीं जानते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ आज इस माध्यम से मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रभु मौका दिया है। तो प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 2 जगह ये बार इसके बारे में लिखा गया है। पहला हम दूसरा अध्याय 15 वचन देखेंगे। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। और दूसरा अध्याय देखिए 6th वर्ष में भी है, पर हाँ तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है। 2 बार लिखा गया है प्रकाशित वाक्य में। तो यदि कोई बात प्रभु 2 बार बोलता है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होता है। हम हमारे बच्चों को किसी महत्वपूर्ण बात, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज बोलना है, मेरी कुछ इम्पोर्टेंट बात बोलना है, तो एक ही बार नहीं बोलेंगे ना, 2-3 बार बोलेंगे। तो प्रभु एक से ज़्यादा बार प्रकाशित वाक्य में निकुलाइयों के बारे में बात कर रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि इनकी शिक्षा पिरगमुन की कलीसिया में असर हुआ है ना जी। बोल रहा है दूसरा अध्याय 15 वचन प्रकाशित वाक्य, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। वो लोग निकुलाइयों की शिक्षा को मान रहे हैं। तो ये कौन है? निकुलाई कौन है? निकुलाइयों की शिक्षा क्या है? ये जानने के लिए हमें प्रेरितों के पुस्तक में आना पड़ेगा। प्रेरितों की पुस्तक में आप आइए। प्रेरितों की पुस्तक चैप्टर 6 में यदि हम देखेंगे तो उधर इनके बारे में लिखा गया है। प्रेरितों की पुस्तक चैप्टर 6 में 5th वर्स में लिखा गया है। आप पढ़ सकते हो। प्रेरितों की पुस्तक चैप्टर 6 5th वर्स, 6ठा अध्याय और इसका 5वां वचन कहता है, प्रेरित 6:5, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्स और प्रखुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकियावासी निकुलाउस, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। निकुलाउस, इधर हमें निकुलाउस बोल के एक व्यक्ति दिखता है। तो वो किस काम के लिए चुना गया था? मंदिर में वो खाना देने के लिए चुना गया था, है ना जी। तो प्रेरित लोग बोले हम वचन की सेवा में लगे रहेंगे, हम खाना खिलाने के काम में नहीं रहेंगे बोल के वो लोग कुछ लोगों को नियुक्त किए हैं, है ना जी। देखिए 3रा वचन पढ़िए, 3रा वचन भी। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। हाँ, किस काम पे? दूसरा अध्याय लास्ट लाइन में रहता है, खिलाने पिलाने के काम में। सबको खाना देना है, पानी पिलाना है, सब कुछ वो काम में। तो इधर बहुत सारे लोगों का नाम लिखा, स्तिफनुस बोल के लिखा गया है, फिलिपुस बोल के लिखा गया है ना जी। प्रोकोरुस बोल के, निकानोर, तीमोन, परमिनास, ऐसा बहुत सारे लोगों का नाम लिखा गया है। लेकिन निकुलास के बारे में एक बात स्पेशली मेंशन किया जा रहा है कि निकुलास को जो यहूदी मत में आ गया था। इंग्लिश में इसका वर्ड प्रोसिलिट बोल के लिखा गया है। प्रोसिलिट इंग्लिश बाइबल में, किंग जेम्स वर्जन में यदि हम देखेंगे तो प्रोसिलिट बोल के एक वर्ड इसके विषय में
इस्तेमाल किया गया है। उसका मतलब ये है कि इट इज़ यूज्ड वन पर्सन कन्वर्टिंग फ्रॉम वन रिलीजन टू अदर रिलीजन। जब एक व्यक्ति एक धर्म से दूसरा धर्म में जाता है उसको प्रोसिलिट बोलते हैं। तो इट इज़ स्पेशली यूज्ड व्हेन ए जेंटाइल पर्सन, एक अन्य जाति वाला कभी यहूदी धर्म में वो जाता है, यहूदी धर्म को अपनाता है, प्रोसिलिट बोल के उसको स्पेशली वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो निकोलास जो है यहूदी मत में आ गया था, तो बोले तो ही वॉज ए जेंटाइल, वो पहला यहूदी नहीं था, वो एक जेंटाइल था, वो एक अन्य जाति वाला था। अन्य जाति वालों में से ये व्यक्ति यहूदी मत में आ गया है। इट इज स्पेशली मेंशन दैट ही केम इनटू जूइश रिलीजन। वो उसने यहूदी मत को अपनाया है, यहूदी मत को अपनाया है और यीशु मसीहा को भी वो अपनाया है। क्योंकि वो कलीसिया के अंदर है और कलीसिया में जो प्रेरित हैं वो लोग इनको खाना और खिलाने के लिए पिलाने के लिए इनको चुने हैं। तो ये व्यक्ति नया यहूदी मत में आ गया है, यहूदी के धर्म में ये शामिल हुआ है। तो जो नया किसी धर्म में जाता है बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं ना, तो ये व्यक्ति यहूदी मत में बहुत ही इंटरेस्ट था इसको। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन जूइश रिलीजन एंड जूइश ट्रेडिशंस। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड सो मच बाय जूइश ट्रेडिशंस। आप देखिए प्रेरितों की पुस्तक 15 अध्याय में यदि हम देखेंगे 24th वर्स देखिए। हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहाँ जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। और देखिए वो लोग क्या बात आके सिखाए। 15 अध्याय में पहला वचन पढ़िए आप। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। तो खतना ये यहूदी धर्म में है, जीविस रिलीजन में है, पुराने नियम में खतना करने का विषय है। तो कुछ लोग यहूदिया से आए हैं और जो लोग यीशु मसीहा को अपनाए हैं उनको सिखाने लगे कि तुमको यीशु मसीह को अपनाओ, अच्छी बात है, लेकिन आप खतना भी करो, सर्कमसिशन भी कर लो। आप यीशु को अपनाओ लेकिन शब्द को भी मानो, यीशु को अपनाओ। आप पुराने नियम में जो पर्व है, पेंतकोस्त का पर्व है या जो भी पर्व है, फसाहा की पर्व है, अखमरी रोटी की पर्व है ना जी, तुराइयों की पर्व है, झोपड़ियों का पर्व है, वो सब कुछ पर्व है। सब पर्व को भी मनाना है हमें। जो जूइश रिलीजन से हमको जो भी मिलता है, जो यहूदी धर्म में जो भी ट्रेडिशंस है, वो सब ट्रेडिशंस को हमको फॉलो करना है। हमें खतना भी करना है। हमें यीशु को अपनाएंगे और खतना भी करेंगे, यीशु को अपनाएंगे और सब्त भी मानेंगे, यीशु को अपनाएंगे और पर्व भी मानेंगे। बोले तो ये जो निकोलास है, निकोलस, इंग्लिश में निकोलस बोलते हैं इसको। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन जूइश ट्रेडिशन। उसको यीशु ने उन सब चीज़ों से हमको छुड़ाया है, यीशु ने उन सब चीज़ों से हमको छुटकारा दिया है बोल के उसको समझ में नहीं आ रहा। बस he was blindly wants to follow Jewish tradition rather than to understand what Jesus has given him. यीशु मसीहा में आने के बाद एक व्यक्ति क्या पाता है, कितना आशीर्वाद पाता है। खतना से प्रभु खतना करने की ज़रूरत नहीं है, व्यवस्था के नीचे रहने की ज़रूरत नहीं है। पर्व तो यीशु मसीहा में ही प्रभु ने पूरा किया है ना जी। आपको मैं एक बात दिखाता हूँ गलातियों की पत्री में से। गलातियों की पत्री में प्रेरित पौल बोलता है कि
5वां अध्याय 2 वचन देखिए। देखो, हाँ, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। अगर तुम खतना करोगे तो मसीह से तुम्हें कुछ नहीं लाभ मिलेगा। नहीं। और आगे पढ़िए। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। हाँ, और तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। हाँ, ये बहुत भयंकर बात है। यदि व्यवस्था के द्वारा आप धार्मिक बनना चाहते हो तो आप अनुग्रह से दूर हो गए और मसीहा से भी दूर हो गए हो। कितना बड़ी बात है ये ना। 5वां अध्याय 1 वचन आप पढ़ेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। हालेलुया। तो निकोलस क्या करना चाहता है? जिन चीज़ों से प्रभु ने हमको स्वतंत्र किया है उस जुए के नीचे फिर से ये लोगों को लेके आना चाहता है। निकोलस का शिक्षा का मतलब है तुम यीशु को अपनाओ, यीशु को मानो, लेकिन यहूदी धर्म के जो ट्रेडिशंस है, जो कल्चर्स है, वो भी मानो, वो भी साथ साथ मनाते जाओ। तो फिर यीशु में आने का क्या मतलब है? यीशु में आने का कुछ भी मतलब नहीं है ना जी। तो इसलिए 2 वचन में प्रेरित पौल बोलता है कि देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। यदि आप देखिए, कुछ आप मसीह के द्वारा कुछ भी नहीं पाओगे यदि आप भौतिक रीति से खतना करोगे। और यदि व्यवस्था के द्वारा आप धार्मिक बनना चाहते हो तो आपका क्या होगा? यीशु मसीहा से अलग हो जाओगे, अनुग्रह से दूर हो जाओगे। इतना भयंकर विषय है ये। निकोलातियों की शिक्षा है। और हम जो प्रकाशित वाक्य में फिरगमुन की कलीसिया है ना, उसमें से कुछ लोग इसको मानते थे, लेकिन इफिसुस की जो कलीसिया है वो कलीसिया देखिए प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय 6 वर्ष में, पर हाँ तुझ में यह बात तो है कि तू निकोलायों के कामों से घृणा करता है। इफिसुस की जो कलीसिया है वो निकोलायों की शिक्षा को नहीं अपनाया, लेकिन फिरगमन की जो कलीसिया है कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लोग निकोलायों की शिक्षा को मानते थे। यह है जी इसका उत्तर।